शुरुआत कर रहे हैं बूंदी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए सरपंच और सेक्रेटरी गिरफ्तार हुए हैं। पीएम आवास योजना में लाभ दिलाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 की रिश्वत लेते हुए सरपंच टूडेजा और सेक्रेटरी गिरफ्तार हुए। एएसपी प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जरा बताइए आखिरकार अब किस तरह से मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सरपंच की और सेक्रेटरी की? देखिए, सरकारी कारिंदे सरकार की योजनाओं पर पानी फेरने में लगे हुए हैं और किस तरह से बूंदी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, ये पूरा की पूरा जो कह सकते हैं कि घालमेल है वो सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिलाने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और 10,000 की रिश्वत की डिमांड की थी सरपंच रोनीजा और यहीं के ही सेक्रेटरी की तरफ से। फिलहाल एसीबी की टीम ने जब ये कार्रवाई की तो पहले पूरी तरह से तमाम जो तथ्य हैं उनको सुनिश्चित किया। सुनिश्चित करने के बाद में पूरा एक जो है वो ट्रैप का जाल तैयार किया और जो शिकायत थी उसको कंफर्म करने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अमली जामा पहनाया, जिसके अंदर सरपंच रोनीजा और सेक्रेटरी को रंगे हाथों 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो फिलहाल चल रही है। हिमांशु, क्या ये माना जाए और भी लाभार्थियों से इस तरीके की रिश्वत ली होगी प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं जब इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लाभ दिलाने की एवज में जो लाभार्थी हैं उनसे रिश्वत ली जा रही थी, तो ये तय तौर पर कहा जा सकता है। और इसी दिशा में जो एसीबी की टीम है वो जांच कर रही है कि और कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिनसे इस तरह से पहले रिश्वत ले ली गई, क्योंकि ये मामला तो सामने आ गया जिसके साथ में इनका जो भ्रष्टाचार है उसका खुलासा हो गया, लेकिन ऐसे कई और पीड़ित हो सकते हैं लाभार्थी जिनसे पहले रिश्वत ली गई हो और रिश्वत लेने के बाद में ही उन्हें यहाँ पर लाभ दिया गया हो। तो निश्चित जाहिर तौर पर विभाग में हड़कंप मचा हुआ होगा और एक एक्शन जिससे कई एक संदेश भी जाता है रिश्वतखोरों को लेकर। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कि अगर आप रिश्वतखोरी करेंगे तो कुल मिलाकर आप पर भी एक्शन होगा, आप बचने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जो महत्वाकांक्षी योजना है और पीठ लगातार सरकार थपथपाती रही है, लेकिन इन सबके बीच में सरपंच जैसे सेक्रेटरी जैसे रिश्वतखोर लोग इस तरह की बड़ी योजनाओं में धांधली करने का काम करते हैं, जिनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। उधर राणा सांगा पर सपा सांसद रामजिलास सुमन की विवादित टिप्पणी से राजस्थान में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। इस टिप्पणी की सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत बीजेपी की और कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। तो वहीं सपा सांसद के खिलाफ मेवाड़, क्षत्रिय महासभा, करनी सेना, बजरंग दल, वीएचपी समेत तमाम हिंदू संगठन आक्रोश जता रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए जहां सपा सांसद के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और पाली में सर्व हिंदू समाज ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। यूपी के आगरा में राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर एसपी सांसद रामजिलास सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया। राज्यसभा सांसद रामजिलास सुमन के घर पर जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। दरअसल करनी सेना के लोगों ने रामजिलास सुमन के घर में घुसने की कोशिश की। पुलिस और करनी सेना के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। एसपी सांसद रामजिलास सुमन के घर के गेट को तोड़ने की कोशिश तक की गई। राज्यसभा सांसद रामजिलास सुमन ने संसद के अंदर राणा सांगा को गद्दार कहा था। यूपी के आगरा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से सांसद के घर के बाहर जमकर हो रहा है बवाल। पुलिस को लाठीचार्ज कर खदेड़ना पड़ा कार्यकर्ताओं को। करनी सेना की पुलिस के साथ झड़प हुई है। दरअसल सपा सांसद के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे करनी सेना के कार्यकर्ता, मांग कर रहे थे कार्रवाई होनी चाहिए। आसपास जितनी भी गाड़ी दिखी उसमें तोड़फोड़ भी की गई है। यूपी से लेकर राजस्थान तक सपा सांसद के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद संग्राम मचा हुआ है।
सड़क से लेकर सनसन तक हाहाकार। तस्वीरें सड़कों की हैं, आगरा की हैं, यूपी की हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। वहीं इसको लेकर श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी आक्रोश जताया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। करनी सेना और राजपूत युवाओं के द्वारा एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन रखा गया था। वो सपा का जो राज्यसभा सांसद था रामजीलाल करके, उसके घर के बाहर, और छोटी मोटी कोई 2-4 कुर्सियां टूटी है। पत्रकारों को फोन पे फोन आ रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो ये टेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। राजपूत अगर अनुशासन में फेल हुआ तो वो दिन किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, जो कालवी साहब हमेशा बोला करते थे। मैं फिर बोल रहा हूं, हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है, और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करनी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है। सपा से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का नाम भले ही राम या कृष्ण के नाम से शुरू होता हो, लेकिन उनकी मानसिकता विकृत है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि राणा सांगा ने रणभूमि में धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शरीर पर 80 से ज्यादा घाव खाए। ऐसे में उन पर इस तरह की टिप्पणी करना शर्म की बात है। मंत्री खराड़ी ने कहा कि मेवाड़ ने कभी मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश की आजादी दिलाने के लिए भी यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया था। नाम हो सकता है राम से शुरू होता हो, लेकिन उनकी विकृत मानसिकता है। महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक हुए, और आप और हम सब जानते हैं कि उनके 80 घाव लगे थे शरीर पे, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, ये हम सब के लिए ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं, हमारे इतिहास के लिए भी ठीक नहीं है। जब इस प्रकार की टिप्पणी कोई करता है, और जिम्मेदार व्यक्ति जो सांसद हो, तो ये एक हमारे समाज के, जो राजपूत समाज के साथ में भी जिस प्रकार से किया है, तो बहुत आक्रोश है उन लोगों में भी, और हम सब उनका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए ठीक नहीं, जो देश के एक महापुरुष थे। दौसा जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर अस्पताल में बच्चा बदलने की शिकायत पर हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाए हैं कि उनके बच्चे को बच्ची से बदल दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में बड़ी लापरवाही, कैसे हुई बच्चों की हेराफेरी? डीएनए जांच से पता चलेगा सच। अभी तक आपने सामान की हेराफेरी और चोरी की बात सुनी होगी, लेकिन एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर दौसा जिला अस्पताल से सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि महिला ने एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि बच्चा लड़का नहीं लड़की है। उसके बाद तो परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। मेरी भौजाई की डिलीवरी हुई थी आज, तो वो कहे थे कि मेरी भौजाई की डिलीवरी मतलब दर्द का इंजेक्शन लगा दिया था, दर्द चालू होगा था। फिर वो मेरी भौजाई ऐसे बोली मेरे को प्यास लग रही है, पानी लेके आओ। तो फिर उसके लिए पानी ले रही, उतनी सी देर में डिलीवरी हो चुकी थी। फिर वो बच्चा पेट पे था,
फिर मैंने देखा तो वो लड़का था। फिर लड़का था, मैंने उतनी सी देर में फिर वो आ गई, वो औरत थी ना, वो बच्चे को मतलब वो कर रही थी, वो आ गई। फिर उस औरत से मैंने कहा, फिर मेरी भौजाई बोली कि क्या हुआ है। मैंने कि लड़का हुआ है, मेरा भतीजा हुआ है। फिर वो भी खुश हो गई। फिर वो औरत आई तो उस औरत से मैंने कहा कि इसकी और नाड़ है ना, वो मेरे को दे देना। फिर वो ऐसे बोली कि इस बच्चे को साफ कर दें, उसके बाद में वो नाड़ ले जाना आप। दरअसल दौसा के रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय के लेबर रूम में 2 महिलाओं को प्रसव हुआ। इस दौरान पहला प्रसव अयोध्या नगर में रहने वाले हीरालाल मीणा की पत्नी रीना मीणा को हुआ, तो वहीं दूसरा प्रसव डोलिका राजवास के रहने वाले विष्णु कुमार पांचाल की पत्नी प्रियंका पांचाल को हुआ। जिसके बाद प्रसूताओं की अटेंडेंट महिला को जानकारी दी कि प्रियंका को लड़की हुई है और रीना को लड़का हुआ है। लेकिन इसी दौरान प्रियंका पांचाल की अटेंडेंट उनकी ननद रेखा पांचाल ने कहा कि मेरी भाभी के लड़का हुआ है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। जैसे ही प्रसूता की बहन ने अपने परिजनों को बच्चा बदलने की बात कही तो परिजन आक्रोशित हो गए, अस्पताल में बवाल करने लगे और नर्स पर बच्चे की हेराफेरी के आरोप लगाने लगे। शिकायत की है, मेरे घरवाली और मेरी सिस्टर अंदर थी, डिलीवरी हो गई। मेरी सिस्टर ने देख के आई कि अब लड़का हुआ है। मेरे घरवाली को बोला है कि अपने बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। मेरे घरवाली से बोला कि ठीक है। और जो डॉक्टरानी थी उसने बोला आप जाओ बाहर जाके कपड़े ले आओ। मेरी सिस्टर बाहर आई और जैसे कि कपड़ा लेके अंदर गई, उसके बाद में लड़का को लड़की में चेंज कर दिया, बोले लड़की हुई है। वहीं इस मामले में रीना मीणा के रिश्तेदार इसे कंफ्यूजन होने की बात कह रहे हैं। वहीं मामले में अस्पताल प्रशासन का दावा है कि लेबर रूम में बच्चा बदलने की घटना नहीं हुई है। फिर भी फीमेल चाइल्ड वाले परिजन बच्चा बदलने का आरोप लगा रहे हैं, तो पूरे मामले की जांच होगी। जो परिजनों ने अभी बताया है कि उनकी जो है लड़का हुआ है, लेकिन हम उनको बताया कि लड़की ले रहे हैं, तो उसकी जांच की जाएगी। क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जो स्टाफ से जो बात की तो उस के अनुसार इनके लड़की ही हुई है। जो पहले इनसे थोड़ी देर पहले डिलीवरी हुई थी उसमें बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो उसको तो एडमिट किया गया है। बच्चा बदलने के आरोप के मामले में अब दौसा जिला अस्पताल में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। मेल चाइल्ड किसका है ये तो आने वाले समय में जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। माही बांध हाई लेवल केनाल योजना में तहसील पीपलखूट और सुहागपुरा के वंचित गांव को शामिल करने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पीपलखूट ने धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें जल संसाधन विभाग से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि माही बांध से 2000 करोड़ रुपए की हाई लेवल कैनाल योजना स्वीकृत है और इसका कार्य प्रगति पर है, लेकिन जल संसाधन विभाग ने स्थानीय डूब क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों के कई गाँव को इस योजना से बाहर कर रखा है। मौजूदा वक्त में केवल 8 ग्राम पंचायतों को ही सिंचाई और पेयजल का लाभ दिया जा रहा है, जबकि पीपलखूट और सुहागपुरा तहसील के कई गांव के लोग माही बांध बनने से बेघर हुए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार से जल्द इस पर फैसला लेने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं झालावाड़ से, जहां पर वाहन चोरों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। 24 दोपहिया वाहन सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों में 2 हिस्ट्री शीटर भी शामिल हैं। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश में इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया था। सदर थाना और रटलाई पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। एक तो नीमच में रजिस्टर्ड है की एफआईआर जी, और किसी ने बताया कि 16 बाइक से कब तक पता नहीं चला। अब उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर उनके द्वारा छानबीन करेंगी तो पता लगेगा।
श्रीगंगानगर पुलिस ने क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कई गुना रिटर्न का झांसा देकर लगभग 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 8 शातिर ठगों को धर दबोचा है। इन शातिर साइबर ठगों से पूछताछ में तकरीबन 5000 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। जवाहर नगर सेक्टर 17 में एक गाड़ी को चेक किया गया तो बैठे 8 शातिर ठगों को दबोचते हुए उनके कब्जे से 9 मोबाइल, एक लैपटॉप भी जब्त किया गया। शातिर ठग कम से कम $300 का निवेश करने का लिंक भेजकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर ठगों में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के साथ ही पंजाब के बठिंडा का रहने वाला युवक भी शामिल है। ये परिवार मिला, इस तरीके की जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो और फॉरेक्स के नाम पर लोगों से पैसे ले रहे हैं और उसके बाद पैसे रिटर्न नहीं करें, एक तरीके से ठगी के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो किसी भी तरीके से ऑथराइज नहीं है। इस पर जब डिटेल में काम किया गया और एक पर्टिकुलर जगह पर रेड की गई तो उसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है कि TradeWinAcademy.world नाम से इन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट भी किसी प्रोफेशनल वेबसाइट मेकर से बनाई थी ताकि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लगे और उस पर लोगों को ये झांसा देते थे कि आप कम से कम $300 इन्वेस्ट करो तो वो इन्वेस्टमेंट हम क्रिप्टो या फॉरेक्स में करेंगे और उसके बाद उसका रिटर्न करेंगे। नॉर्मली ये क्या करते थे कि जो एक यूज़र का पैसा कुछ दूसरे यूज़र में डाल देते थे तो दूसरे यूज़र को लगता था कि किसी तरीके से हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है। तो जब इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस की, क्योंकि हमने बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा, हमारे पास पूरा डाटाबेस भी आ गया है कि किस तरीके से कितने लोगों के साथ ठगी की, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर सील्ड के तहत जनवरी महीने में हजारों करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। तो वहीं बीती रात श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सदर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर के सेक्टर नंबर 17 में एक टाटा सफारी में बैठकर साइबर ठगी कर रहे 8 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक टाटा सफारी गाड़ी, एक लैपटॉप और 9 मोबाइल जब्त किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी निकलकर यह सामने आई है कि इन शातिर साइबर ठगों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी में मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए मिनिमम $300 का निवेश कर कई गुना रिटर्न देने का झांसा दिया जाता और तकरीबन 5000 लोगों को इन शातिर साइबर ठगों के द्वारा अपना शिकार बनाया गया है। श्रीगंगानगर एसपी डीआईजी गौरव यादव ने बताया कि इन 8 साइबर ठगों के द्वारा तकरीबन 21 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा अब इन शातिर साइबर ठगों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि इनके शिकार अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके, साथ ही साथ इस शातिर साइबर ठगों के गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। अब बात राजस्थान दिवस की करते हैं। दरअसल राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आयोजनों की श्रृंखला के तहत बीकानेर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए के अनुदान की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस दौरान किसानों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी परेशानियां भी सुनी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जाति और झूठ की बात करती है। आपका सम्मान बीकानेर के स्थानीय कला के साथ। क्या आपने देखा होगा, जब से हमारी सरकार आई है हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी प्रथम धुरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक प्रकार से होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। आप हमारे देश की आत्मा हैं। आप अपने पसीने की बूंद से भूमि को सींचकर अन्न उपजाते हैं। इस धरा पर रहने वाले को पोषित भी आप करते हैं। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अन्न बे प्राण, यानी कि अन्न ही जीवन है। अलवर में पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने करणी माता मेले की तैयारी को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने बायोडायवर्सिटी पार्क का भी अवलोकन किया, उसके बाद पौधारोपण भी किया। हाल ही में बनाई गई सड़क का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि मेले में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यूआईजी को निर्देश दिए कि वन विभाग से समन्वय कर प्रताप बांध से बाला किला तक की सुरक्षा दीवार पर हटे कर्व पत्थरों को दोबारा लगवाएं। इस दौरान सीसीएफ सरिस्का संग्राम सिंह कटिहार, डीएफओ सरिस्का अभिमन्यु सहारण मौजूद रहे। साहब कुछ यहाँ पर साइनेज वापस लगा देना है ना, क्योंकि गर्मी का समय है, टाइगर मूवमेंट।
बीकानेर में इसी साल फरवरी में हुई सेना भर्ती रैली की चयनित 560 अग्निवीरों में से 99% युवाओं ने झुंझुनू के सेना भर्ती कार्यालय में अपनी रिपोर्टिंग दी है। अब करीब हफ्ते भर बाद इन चयनित अग्निवीरों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से पहले ट्रेनिंग शेड्यूल भी जारी होगा। इससे पहले 2 दिनों तक सेना भर्ती कार्यालय में चल रही रिपोर्टिंग प्रोग्राम में 560 में से 555 चयनित अग्निवीरों ने रिपोर्टिंग की। सेना भर्ती अधिकारी ने बताया कि जो 5 चयनित अभ्यर्थी बचे हैं उन्हें अंतिम बार ईमेल और मैसेज के जरिए जानकारी भेजी गई है। इसका फाइनल रिजल्ट आया था, इसलिए डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया था यहाँ पर। आज बहुत अच्छी योजना है, 4 साल के लिए रखेंगे, फिर परमानेंट भी कर सकते हैं। यहाँ अग्निवीर भर्ती क्लियर की है, फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब पेरा की ट्रायल हो रहा है 27 तारीख को, और आज अभी डॉक्यूमेंट के लिए आए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हमें, इसलिए आए हैं। और एमपी के रीवा से ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर रीवा निगम में बजट पर चर्चा के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में धक्कम धक्की हो गई। बजट पर चर्चा के बजाय सिर्फ हंगामा देखने को मिला। किसी ने अर्थी निकाली तो किसी ने गंगा जल तक छिड़क दिया। 2 दिनों के लिए बैठक को अब स्थगित किया गया है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए अर्थी निकालते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब तो ये पार्षद है दरअसल, और कोई गंगा जल छिड़क रहा है। ये सब कुछ हो रहा है बजट पर चर्चा के दौरान। रीवा निगम की ये बैठक, और उस दौरान चर्चा तो बजट पर नहीं हुई, लेकिन हंगामा ऐसा हुआ कि धक्का मुक्की हुई। किसी ने अर्थी निकाली तो किसी ने गंगा जल छिड़क दिया।